कि which term of the AP3813 is 78। इट मीन्स आपको बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 होगी। तो देखिए आपको जो एपी गिवन है ना वो ये एपी है 3830। इट मीन्स आपको चेक करना है कि इस एपी की कोई टर्म 78 है, आपको बताना है कौन सी टर्म। मीन्स आगे की अगर कोई टर्म आपको चेक करनी है तो आप उसको एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एन। मीन्स एन इज इक्वल टू 70। एन इज इक्वल टू कितना है? 70। क्लियर है? अब देखिए ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। क्लियर? देखिए ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद में आपको बताना है कि 78 इस एपी की कौन सी टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो इट मीन्स आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप an की आइडेंटिटी लगा दीजिए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस an की जगह ये आइडेंटिटी लगा a 3। n आपको फाइंड आउट करना है, d कितना है? 5 इज इक्वल टू 7। 3 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा? 75। 5 उस साइड जाएगा डिवाइड n माइनस 1 इज इक्वल टू 15। माइनस का 1 उस साइड जाएगा प्लस का n इज इक्वल टू 6। इट मीन्स जो 78 है वो इस एपी की 16th टर्म। कौन सी टर्म है? 16। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इन एपीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए ये एपी है, पहले में a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू, और लास्ट टर्म मैंने बताया था शुरुआत में भी जो an होता है वो लास्ट टर्म भी होती है, nth टर्म भी होती है और जनरल टर्म भी होती है, तीनों ही an होते हैं। तो यहाँ जो लास्ट टर्म आपको दे रखी है वो 205 है। आप क्या करेंगे? n की आइडेंटिटी लगा करके इसी तरीके से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसका मतलब क्या होगा? जब आपने यहाँ n को 78 के इक्वल पुट किया, n की वैल्यू 16 आई, तो आपने क्या कहा था कि जो 78 सॉरी जो 78 है वो इस एपी की 16th टर्म है। सेम इसी तरीके से जब an इज इक्वल टू 205 है तो आप यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए n 20 आ रहा है तो आप क्या कहेंगे? जो 205 है वो इस एपी की 20th टर्म है और वही क्या है? इसकी लास्ट टर्म। वही क्या है? लास्ट टर्म। अगर n 20 आएगा तो इस एपी के अंदर 20 ही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। इट मीन्स अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने को या ये बताना हो कि ये इस एपी की कौन सी टर्म है, दोनों ही कंडीशन में आपको n की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसमें कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज 78 इस एपी की कौन सी टर्म होगी। इसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इसमें 78 के बारे में बताना है, लेकिन दोनों में n ही फाइंड आउट करना है। वही आइडेंटिटी लगानी है। n क्या होता है? 7 7 साइड जाएगा माइनस 198 33 n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। माइनस का 1 उस साइड जाएगा प्लस का n इज इक्वल टू 30। n इज इक्वल टू 34। इट मीन्स इस एपी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 34। कितनी है? 30। सेम ऐसे ये है a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू होगा A2 माइनस A2 कितना है? 15 इंटू 1/2 सोल्व करेंगे तो 31/2 माइनस A18 एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए। एलसीएम 2 31 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 5 होगा, माइनस से 5। an माइनस 47, an माइनस 47 एज इट इज, यही आइडेंटिटी लगाना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 47। a 18 n माइनस 1 इंटू डी माइनस का 65
माइनस का 65। देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब 5/2 उस साइड जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। 26 प्लस n इज इक्वल टू 27। इट मीन्स जो गिवन एपी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 27 कितनी है 27। यानी कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। आपको चेक करना है कि क्या -150 इस एपी की कोई टर्म है। देखिए हम क्या करेंगे, जो जिस टर्म को चेक करना है ना उसको an मान देंगे और a और d इस एपी से फाइंड आउट कर लेंगे। a का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 11, d का मतलब कॉमन डिफरेंस 8 - 11 इज इक्वल टू -3। देखिए a और d आने के बाद में an की आइडेंटिटी लगा करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे कोई काउंटिंग में आती तब तो ये इस एपी की कोई टर्म है। अगर नेगेटिव आती है पॉइंटों में आती है तो ऐसी कंडीशन में वो इस एपी की कोई टर्म नहीं है। तो an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -1। ये कितना है 11, n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 इज इक्वल टू -1। n माइनस 1 इंटू -3 -150 प्लस का 11 उस साइड जाएगा तो माइनस का n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -161। माइनस से माइनस 10 से n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3। माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस। एलसीएम 3 161 प्लस 3 164/3। शायद 164 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो देखिए जो n है ना, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकती है। तो ये क्या आएगा पॉइंटों में आएगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है कैंसिल नहीं हो रहा है इट मींस ये पॉइंटों में आएगा और जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो पॉइंटों में नहीं हो सकती। अगले में कह रहा है कि फाइंड, तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन। कि जो भी एपी हमें गिवन है उस एपी की -150 कोई भी टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11th टर्म इज 30। देखिए उस एपी की आपको 11th टर्म बता रखी है 30 एंड 16th टर्म इज 73 और जो 16th टर्म है वो क्या है 73। क्लियर है। फाइंड 31st टर्म A31 आपको फाइंड आउट करना है। देखिए A31 फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं आइडेंटिटी लिखूं A31 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 31 पुट करेंगे, 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30। a प्लस से 30 A31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए a और d की आवश्यकता होगी। क्लियर है। तो देखिए एपी की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको जो भी गिवन है ना आप उसकी आइडेंटिटी लगा दीजिए। जैसे कि A11 है तो A11 की आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं an वाली क्या होगा a प्लस 10 इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा A16 है, A16 क्या होता है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर 6। देखिए जो हमें गिवन था A11 और A16 हमने दोनों की आइडेंटिटी लगाई। दोनों की आइडेंटिटी लगाने के बाद में हमारे पास a और d में दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दीजिए। देखिए जब दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करेंगे तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। जब माइनस करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, तो तीनों प्लस के थे किसके हो जाएंगे माइनस। प्लस ऐसे माइनस 1 माइनस का 5 माइनस का 5। देखिए प्लस का 38 है माइनस का 73 तो दोनों को माइनस करने पे आएगा माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से डी फाइंड आउट कर लें। d इज इक्वल टू 6। जब d को वापस इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करेंगे तो a आ जाएगा। तो हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जहां भी d है ना वहां 7 पुट कर दीजिए। a प्लस 10d मीन्स 10 इंटू 7 7 इज इक्वल टू 30। प्लस का 70 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस, माइनस का 30। a इज इक्वल टू कितना होगा माइनस से 30। क्लियर।
देखिए हमें फाइंड आउट करना है ए 31 और ए 31 इज इक्वल टू होगा ए प्लस 30। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, केवल दोनों की वैल्यू पुट करनी है। ए माइनस 30 डी से माइनस 30 210 ये आएगा भी 178। ए 31 इज इक्वल टू होगा 178। तो इट मीन्स जो 178 है वो इस एपी की 31st टर्म होगी, इसकी जो 31st टर्म है वो 178 होगी।